नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को हटा देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत का अहमकाना फैसला करार दिया। उन्होंने अख्ताए आलम से हज 2024 के लिए आज़मीन हज के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि अब तक 5 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। इसराइल की जानिब से रफ़ा पर हमले के बाद हर गोशे से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात ने भी खुलकर इजहार नाराज़गी किया है। आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा हेल्थ कॉम्प्लेक्स की जानिब से आज़मीन हज के लिए मुतादिद ज़ुबानों में सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। सऊदी सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत हज व उम्रा और मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से चलाई जाने वाली इस मुहिम का आगाज़ ज़ुल्क़िदा के शुरू में आज़मीन के पहले ग्रुप के मदीना मुनव्वरा पहुँचने के साथ हुआ था। इस मुहिम में मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरमैन ट्रेन स्टेशन, शटल बस सर्विस, आज़मीन के इस्तक़बालिया मराकज़, मुख्तलिफ मॉल्स, हेल्थ सेंटर समेत कई मुकामात पर 97 स्मार्ट डिस्प्ले स्क्रीनें लगाई गई हैं। 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़्रांसी और फ़ारसी में सेहत आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तिब्बी टीमों की जानिब से इन मकामात पर फील्ड टूर्स किए जाते हैं जहां आज़मीन अक्सर आते हैं। इनमें होटल्स भी शामिल है। आगाही मुहिम में आज़मीन को बराह रास्त सूरज की तपिश से बचने, गर्मी, थकन, पानी की कमी, फूड पॉइजनिंग, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, हुफ्ज़ान सेहत और दीगर सेहत मौज़ूआत हैं ताकि आज़मीन सेहत के हवाले से किसी मुश्किल का शिकार ना हो। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को हटा देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत का अहमकाना फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। तारक रामा राव ने सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटा देने के फैसले के खिलाफ जुमेरात को BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में साबिक वज़रा पद्मा राव गौड़, राज्य MLA गोपीनाथ और दीगर के हमरा धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर BRS पार्टी इस मसले पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। एहतजाजी धरने के बाद पार्टी कायदीन शेख अब्दुल्ला सुहेल, पुनाला लक्ष्मैया और दीगर के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तारक रामा राव ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना रियासत बहुत जल्द जिद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल किया गया था। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत के ज़िद्दी रवैये से 10 सालों में हासिल होने वाली तरक्की रुक गई है। KTR ने लोगों से काकतिया दौर के कमान और चार मीनार को हटाने की शदीद मजम्मत की। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर शाही हुक्मरानों के निशान खत्म कर रही है। KTR ने कहा कि हैदराबाद को हर कोई चार मीनार के नाम से याद करता है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया कि ऐसे काम ना करें जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी मकासमत के तहत लोगों में तब्दीलियां कर रही है। उन्होंने पूछा कि शाही हुक्मरान के महर को तब्दील करने की इतनी फौरी ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो हैदराबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। KTR ने बरहमी का इजहार किया कि KCR का नाम और निशान तेलंगाना से ख़त्म करने की एक मज़मूम कोशिश के तहत ये अहमकाना फैसला लिया गया है। लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। KTR ने कहा कि अगर यादगार शहीदा और तेलंगाना के सकाफती निशानात को शामिल किया जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। KTR ने मुतालबा किया कि सरकारी लोगों को तब्दील करने का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दीगर वो रियासत भर में एहतजाज करेंगे। अख्ताए आलम से हज 2024 के लिए आज़मीन हज के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि अब तक 5 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वजारत ने कहा है कि सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन हज को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही है। वजारत ने बताया कि आज़मीन हज को खदमात फराहम करने वाले तमाम इदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। महकमे पासपोर्ट ने आज़मीन हज को सफरी खदमात की फराहमी को आसान और तेज़ करने के लिए तमाम काउंटर्स खोल रखे हैं जहां इजाफी अमला तैनात है। वजारत ने कहा है कि आज़मीन हज के साथ रब्त पैदा करने के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों के माहिरीन की खदमात हासिल की गई है। वजारत ने आज़मीन हज को हिदायत की पाबंदी करने की हिदायत करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की शिकायत हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा इदारे से राब्ता किया जाए।
इसराइल की जानिब से रफ़ह पर हमले के बाद हर गोशे से इस हरकत की मज़म्मत की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात ने भी खुलकर इजहार नाराज़गी किया है और वो फ़लस्तीन की हिमायत में उतर आए हैं। इसराइल ने गज़ा के शहर रफ़ह में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इस फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल है। इसराइल की इस बर्बरियत पर दुनिया भर में तनकीदें की जा रही है। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात भी रफ़ह की हिमायत में सामने आ गई है और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इन सबस्टिट्यूटर ने फ़लस्तीन की हिमायत की और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर ऑल आइज़ ऑन रफ़ह पोस्ट शेयर किया। राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्ज़ा, वरुण धवन, सोनम कपूर, निखिल मेहता, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई मशहूर शख्सियात ने इसे शेयर किया है। नामवर फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर ने लिखा, हमें ऐसी दुनिया में रहते हैं जो उनसे उम्मीद करती है कि टेंट में बच्चों को मार दिए जाने और जलाने पर हम एक मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। सफ़ेद फॉर्म मर्दों या औरतों ने यह हरकत की है या उसे फंड किया है। उसकी हिमायत और उसे नॉर्मल बनाने के लिए एक मंजरनामा तैयार किया गया और खुशियाँ मनाई। अदाकारा ने कहा, मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ बद्दुआ है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी हमेशा उन बच्चों की चीखों से परेशान होती रहेगी, उन्हें एक पल भी सुकून नहीं मिलेगा। दंगल फिल्म में काम करने वाली फातिमा सना शेख ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, रफ़ह में बच्चों की सर कटी हुई और डरावनी वीडियोस को देखा, अब और कोई इससे नज़रें नहीं फेर सकता। उन्होंने पूछा कि इसका इख्तिताम कब होगा। वाज़ेह है कि बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात मुसलसल पोस्ट शेयर करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आ रहा है वो फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स के ये पोस्ट बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।